देखिए भाई, लास्ट क्लास ऐसा था कि आप लोगों को ना कराया गया था कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है। तो बताना जरा, स्पीड क्या था, कितना डिस्टेंस कवर हुआ और कितने टाइम में हुआ, और वेलोसिटी क्या था, डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई अपॉन में टाइम। यही था, ये दो चीजें करी थी हम लोगों ने। तो बस आपको बस इतना ही देखना होता है कि जिस भी इंटरवल के अंदर वो मुझसे स्पीड या वेलोसिटी मांग रहा है, तो वो ऑलरेडी टाइम तो दे ही रहा है, प्रतिभा टाइम तो वो दे ही रहा है। बस मुझे क्या पता लगाना है, इतनी देर में उसने कितनी दूरी तय करी, यानी डिस्टेंस, या फिर बोलो क्या, डिस्प्लेसमेंट। टाइम मुझे ऑलरेडी गिवन है, अगर मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस टाइम के दौरान पता लग जाए तो मुझे स्पीड और वेलोसिटी का आइडिया लग जाएगा। सो मैंने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपको दिया था कि एक आदमी है, वो अपने घर से निकलता है, 2.5 किलोमीटर दूर एक मार्केट है, वहां के लिए वो निकलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो यहां से निकलता है। 2.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन कितने कितने की रफ्तार से निकलता है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और फिर वहां पर देखते हैं कि मार्केट क्लोज है, तो उसके बाद वो क्या दिखता है, फाइंड द मार्केट क्लोज, ही इंस्टेंटली रिटर्न एंड वॉक्स बैक टू विद स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। आते वक्त तो अपनी रफ्तार कितनी रखता है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार रखता है, और वापस अपने घर पे आ जाता है। कुछ ऐसे सीन है, गया कितने की स्पीड से, 5 किलोमीटर प्रति घंटे, और आया कितने की स्पीड से, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो उसका कहना यह है कि बताइए पहले 30 मिनट में उसकी एवरेज स्पीड क्या है या एवरेज वेलोसिटी क्या है। तो भैया मैंने एक सिंपल सी बात सीखी है कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। मैंने कहा पहले 30 मिनट का मतलब टाइम कितना हो गया, बोलो आधा घंटा। आवर में चेंज करोगे ना मिनट्स को, तो टाइम कितना हो गया, बोलो आधा घंटा। और पहले 30 मिनट में दूरी कितनी तय करी, तो मैंने इसका हिसाब किताब ऐसे लगाया कि अगर कोई 2.5 किलोमीटर की दूरी कवर करेगा 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो ऑब्वियसली बात है 1 घंटे में 5 किलोमीटर कवर करेगा, 2.5 किलोमीटर कितनी देर में हो जाएगा, आधे घंटे में। तो 30 मिनट बाद वो यहाँ पर होगा। इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर की, तो 1/2 आवर आ गया, यानी कितना आ गया, 30 मिनट। 30 मिनट के बाद यहाँ पर होगा। दूसरी बात मैंने एक और कैलकुलेशन करी कि अगर 2.5 किलोमीटर तय करना है आते वक्त, और 7.5 किलोमीटर वो 1 घंटे में तय कर सकता है, तो 2.5 किलोमीटर तो 7.5 का बोलो क्या है, 1/3 है। तो 1 घंटे के भी 1/3 समय में वो 2.5 किलोमीटर तय कर लेगा, मतलब 1 घंटे का 1/3 कितना होता है बच्चों, जो 1/3 आवर आया बेसिकली 20 मिनट। तो 20 मिनट में वापस आ जाएगा, मतलब ओवरऑल 50 मिनट के बाद वो वापस घर पे होगा। शुरू के 30 मिनट में वहां पर पहुंचेगा और बाकी के 20 मिनट में वापस पहुंचेगा। शिकायत है कि नहीं शिकायत है ये। अब पहला सवाल ये था कि बताइए 30 मिनट की जर्नी के अंदर उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी। तो भैया बड़ा सिंपल सा केस है, मुश्किल कुछ नहीं, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना चाहिए इसको बस। एवरेज स्पीड को मैं बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन में क्या, टाइम। तो पहले 30 मिनट के अंदर टाइम कितना है, बोलो आधा घंटा, और 30 मिनट में कहां पहुंचा, बोलो वहां पर। तो डिस्टेंस कितना कवर किया, 2.5 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 2.5 में आधा कितना आ गया, 5 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड है। फिर डिस्प्लेसमेंट कितनी करी शुरू के 30 मिनट में, तो जितना डिस्टेंस है उतनी बोलो क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अरे भैया सीधा रास्ते पे गया है, भूल गया लगता है। तो डिस्प्लेसमेंट भी 2.5 किलोमीटर है, आधे घंटे में बोलो कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, कोई दिक्कत है। फिर बात आती है 50 मिनट वाली, 0 से 50 मिनट की। तो मैंने कहा 0 से 50 मिनट का मतलब पहले टाइम कितना हो गया, 50 मिनट को जब आवर में करूंगा तो 60 से डिवाइड करूंगा, इट है 5/6 आवर, 5 बाय। अब देखो 50 मिनट में उसने कितनी दूरी तय करी, तो 50 मिनट बाद वो वापस अपने घर पे था, तो 2.5 किलोमीटर गया, 2.5 किलोमीटर आया, 5 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया इन 5/6 आवर्स। तो कितना आंसर आ जाएगा, बोलो 6 किलोमीटर पर आवर की उसकी एवरेज स्पीड हुई। समझ में आया या नहीं आया। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो भैया जब वो वापस अपने घर पे आ चुका तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, बोलो 0। तो एवरेज वेलोसिटी 50 मिनट के ड्यूरेशन के दौरान कितनी होगी, बोलो 0। लेकिन मैंने आपको एक सवाल और दिया था कि 40 मिनट के दौरान क्या होगा। तो कितने बच्चों ने वैसे करा अपने घर पे इसको ट्राई, फातिमा, चेतन, कुछ 4 5 6 बच्चों ने करा। बाकी भाई कहाँ व्यस्त थे आप लोग जिन्होंने नहीं ट्राई करा है, भाई कहाँ व्यस्त थे बच्चों। देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूं, आप लोग लाइटली मत लीजिए 11th क्लास को, ये लाइटली नहीं लेने वाली, आप लोगों को ध्यान रखना, आप कितना इसको लाइटली ले लेना। मेहनत नहीं करोगे ना 11th क्लास के अंदर, कोई चांस नहीं है अच्छे नंबर आने की, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। कितने ही सुपीरियर बच्चे क्यों ना हो आप अभी तक 10th क्लास तक, कितने ही इंटेलिजेंट क्यों ना समझते हो अपने आप को, कितना ही आपका आईक्यू लेवल अच्छा ना हो, अगर आप इस बार मेहनत नहीं करेंगे ना तो हाथ कुछ नहीं लगने वाला, क्लियर कट बता रहा हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सुपीरियर सुपीरियर बच्चे इस ओवर कॉन्फिडेंस में 11th क्लास में जाते हैं और सोचते हैं कि जैसे हमारे 10th तक अच्छे नंबर आते रहे, थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी बात बन जाएगी। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी एहसास होती है उनको, जब फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आता है, ज़्यादा दूर नहीं जाना, अभी फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आएगा उसी में ही एहसास हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहिए और चीज़ों को करा करिए घर पे आके। तो 40 मिनट का मतलब क्या होगा, 30 मिनट में तो यहाँ पहुंचा, अब 10 मिनट के अंदर देखते कितना वापस चला गया। ऑब्वियस सी बात है 50 मिनट में वहां पहुंचा, 40 मिनट में कहीं बीच में कहीं पर होगा, है ना। और वैसे बहुत सिंपल कैलकुलेशन है अगर तुम थोड़ा सा लॉजिक लगाओ तो। अगर उसने 20 मिनट में पूरी जर्नी ये वाली वापस वाली तय करी है,
तो 10 मिनट के अंदर बिल्कुल कहां पर होगा, बिल्कुल मिड पे नहीं होगा। अरे भाई एक ही स्पीड से तो चला है, तो अगर 20 मिनट में पूरा जर्नी तय हुआ, 10 मिनट में कितना जर्नी तय होगा, आधा। तो यहां पर वो इस समय है बेसिकली 40 मिनट के बाद, आफ्टर 40 मिनट्स के बाद वो यहां पर है, और ये इस तरफ नहीं जा रहा, अब ये इस तरफ जा रहा है बेसिकली। तो एट 40 मिनट्स, टाइम 40 मिनट्स पे वो यहां पर है, 30 मिनट्स वहां तक का और बाद में 40 मिनट्स यहां तक का, मतलब कुछ ऐसे और ऐसे है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, वैसे ही सोच लो सीधा कहां पर होगा, क्लियर है कि नहीं। तो मुझे बताना जरा एवरेज स्पीड कितना आएगा बच्चों। तो डिस्टेंस कितना तय करा, पूरे 2.5 किलोमीटर तो ये, और ये आधा दूरी और तय करा, तो 2.5 किलोमीटर का आधा कितना होता है, 1.25, 1 पॉइंट। तो मैं बोलूंगा जो मेरा डिस्टेंस कवर हुआ वो हुआ 2.5 किलोमीटर प्लस में 1.25 किलोमीटर, ये तो डिस्टेंस है। और कितना टाइम लिया, 40 मिनट। 40 मिनट को भी आवर में चेंज करूंगा तो 40/60, यानी 2/3। कितना आंसर आ जाएगा, ऊपर बन रहा है 3.75 डिवाइड बाई 2/3, तो मल्टीप्लाई करेंगे उसको 3 से, कितना आ जाएगा, नेट निकाल के बता रहे हो, 5.62 5.625 किलोमीटर पर आवर। और अगर मैं बात करूं ऐसे में डिस्प्लेसमेंट की, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आई बच्चों, बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी रहेगी। सर क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कितना है, अगर कोई बंदा यहां से यूं गया और वापस यूं आया, तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ ये है, यानी 1.25 1 पॉइंट। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट सिर्फ 1.25 किलोमीटर का है इन टाइम 2/3 आवर, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 2.5 3.75 डिवाइड बाई 2, कितना आ रहा है, 1.875 ना किलोमीटर पर आवर, ये उसकी एवरेज वेलोसिटी होगी। देखिए ट्राई नहीं करेंगे तो पता ही लगेगा। तो देखो आपको ना, जिन बच्चों ने ट्राई नहीं करा ना, उनको टॉपिक भी छोटा छोटा सा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या बता रहे, कुछ कुछ मिसिंग मिसिंग सा लग रहा होगा, आ रहा होगा समझ में लेकिन फिर भी मिसिंग लग रहा होगा। यही फर्क है कि आप कंटिन्यूएशन में चीजें करोगे तो बढ़िया रहेंगी, अदरवाइज भूल ही जाओगे, ये तो पक्का। ठीक है गाइस, तो मैं आज का टॉपिक आपको स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे बस आप लोग ये बता दो कि हमने अभी तक इस चैप्टर के अंदर जो मेन तौर पर चीजें करी हैं, मैं कुल मिला के स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ आप लोगों से। बस आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट और मोशन में क्या फर्क है, पता है बच्चों आप लोगों को, इजी थ्योरी थी यहाँ पर। फिर आप लोगों को 3 तरह के मैंने मोशंस करवाए थे, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। फिर कुल मिला के आप लोग बात कर सकते हैं, मेन तौर पर सीधा बात करेंगे डिस्टेंस और वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या फर्क होता है, क्लियर है फर्क। फिर आप लोगों को जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आता है तो आपको समझ में आता है कि स्पीड और, अभी यही तो करा है हमने क्वेश्चन, लास्ट क्लास में बहुत से क्वेश्चन बनाए स्पीड और वेलोसिटी को लेकर ना, तो स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है ये भी बात हमारी हो चुकी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क होता है ये भी बात हो चुकी है, और इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी बना चुके हैं। अब आज का जो टॉपिक है ना हमारा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अलग से पढ़ाया जाता है, इसकी एक अलग से क्लास होती है पूरी प्रॉपर, एवरेज स्पीड को लेके या एवरेज वेलोसिटी को लेके, कोई दिक्कत नहीं। समझिए क्या है ये, आइए आज का टॉपिक बहुत जरूरी रहेगा। दिस इज एवरेज स्पीड। अब आप कहोगे सर यही तो निकाल रहे थे अभी, इसी के ना न्यूमेरिकल्स कराऊंगा आज, बड़े जरूरी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। इस साल भी आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर, जो गवर्नमेंट स्कूल के एग्जाम से, उसमें आया था, और ये हर साल आता है, लगभग रिपीटेड क्वेश्चन टाइप मान के चलिए, ये हर साल देखने को मिल ही जाता है। सो क्या है एवरेज स्पीड, चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन बोर्ड पे देता हूं और आप लोग ट्राई करेंगे भाई, ठीक है, और मुझे आंसर बताएंगे कि आपको क्या लगता है। अच्छा वैसे एवरेज कैसे निकालते हो आप लोग, कुशल, 5 सब्जेक्ट्स की एवरेज कैसे निकालोगे, सबको जोड़ दोगे और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, 5। आज तक यही एवरेज का तरीका सीखा है, बताना जरा एक बार। 10 और 8 का एवरेज क्या है, 8 और 10 का एवरेज, 8 और 10 का एवरेज 9 है, सबके अकॉर्डिंग ऐसे कैसे कर रहे हो, 8 और 10 को जोड़ रहे हो 18, डिवाइड बाय क्या कर रहे हो 2, तो क्या आ रहा है 9 आ रहा है, यही एवरेज का तरीका है। चलिए अब एक क्वेश्चन लिखिए और फिर बात करेंगे इसके ऊपर। सो हम लिखते हैं कार ट्रेवल्स
4 ऑप्शन है, क्वेश्चन आपके पास है, सोच लीजिए और फिर जवाब दीजिए, थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप लोग। अच्छा वैसे मुझे एवरेज स्पीड का एक मतलब थोड़ा सा बताना, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कहीं 100 किलोमीटर दूर गया, समझने की कोशिश करना, यहाँ से कितने दूर गया, 100 किलोमीटर, क्या पूरे रास्ते मेरी स्पीड एक जैसी रही होगी क्या? कहीं पर स्पीड हाईवे आया होगा तो बहुत ज्यादा होगी, कहीं पर मार्केट आई होगी तो बहुत कम होगी, कहीं पर मॉडरेट स्पीड रही होगी, कहीं 20 की स्पीड, कहीं 60 की स्पीड, कहीं 100 की स्पीड, ऐसे ही रहा होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि अगर मैं इस ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, सभी बच्चों समझना, बच्चों एक छोटी सी चीज है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 100 किलोमीटर की दूरी कवर करके पहुंचा हूं, दक्ष 100 किलोमीटर की दूरी कवर करके ये गाड़ी पहुंची है, लेकिन इस गाड़ी की स्पीड आपको पता है कभी 20 रही होगी, कभी 40, कभी 80, कभी 100, कभी 120 ऐसे रही होगी। एग्री करते हो कि नहीं करते? लेकिन इतना तो है ना कि 100 किलोमीटर इसने कुछ समय में कवर कर लिया होगा। सपोज करते हैं कि इसने 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लिया है ना, कम ज्यादा करते हुए, है ना, नैतिक इधर कभी कम स्पीड है कभी ज्यादा स्पीड है, लेकिन 2 घंटे में कवर हो गया। तो कहीं ना कहीं जब इसकी आप एवरेज स्पीड बोलोगे तो क्या बोलोगे आप लोग? एवरेज स्पीड यही तो बोलोगे ना कि कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा और डिवाइड बाय में क्या आएगा बोलो, टोटल टाइम। तो आप यही बोलोगे कि सर 100 किलोमीटर कवर करा और 2 घंटे में किया, तो जो एवरेज स्पीड आ रहा है वो कितना आ रहा है बोलो, 50 किलोमीटर पर आवर। एवरेज का मतलब हमेशा बेसिकली ये होता है कि आपने ऑन एन एवरेज हम क्या बोलेंगे कि भैया कितने की स्पीड से चल रहे थे, भले स्पीड हमारी ज्यादा थी कभी कम थी, एवरेज चीजों का एक्चुअल वैल्यू से कोई लेने देना नहीं होता। जैसे कि आप लोगों को अभी ना स्कूल में मार्क्स आएंगे 5 सब्जेक्ट के अंदर, ढंग से सुनना, अभी कॉन्सेप्ट में आप लूज है कहीं पर, अभी मैं बताऊंगा कैसे। 5 सब्जेक्ट्स में नंबर आए, किसी में 80, किसी में 90, किसी में कुछ, और आप अपना एवरेज निकालेंगे। हो सकता है जो आपका एवरेज है उतने मार्क्स आपके किसी सब्जेक्ट में नहीं है, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है ना, लेकिन एवरेज का मतलब ये होता है कि लगभग लगभग इतने मार्क्स सभी सब्जेक्ट्स में आप मान सकते हैं, ये तो मतलब होता है ना एवरेज का। तो ये वाली बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? भले कम ज्यादा स्पीड हो, लेकिन एवरेज स्पीड कितने की रही होगी पक्का, 50 किलोमीटर पर आवर की, कभी से ज्यादा भी कभी इससे कम भी। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर बोर्ड पे ही था, ध्यान समझे, तो मेरे को जितनी भी जर्नी कवर करनी है उसकी आधी दूरी मैंने कितने की स्पीड से कवर करी, 40 की स्पीड से, और बची हुई आधी दूरी मैंने कवर करी 60 की स्पीड से। तो मेरा आपसे सवाल ये था कि उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी। तो अब आप मुझे आंसर बताइए क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, जो भी आपने निकाल रखा है बताइए क्या आंसर है। 50 किलोमीटर पर आवर। सभी बच्चों का ऑप्शन सी ही है, किसी बच्चे का ऑप्शन ए, बी या डी में से कोई ऑप्शन हो? म्यूनिका, म्यूनिका कह रही है 45 लग रहा है, कैसे लग रहा है, कुछ आइडिया? सबको 50 ही लग रहा है। और मैं अगर ऐसा कहूं कि ये क्वेश्चन जनरली 99% बच्चे गलत ही करते हैं इस क्वेश्चन को, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि आज 99% सही कर जाएंगे इसको। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? जनरली हर साल मैं इस क्वेश्चन को देता हूँ और 99% बच्चे गलत ही करते हैं इसका आंसर। तो इसका मतलब 50 इज नॉट द राइट आंसर। अब चलिए ट्राई करिए दूसरा क्वेश्चन, मतलब अब ट्राई करिए कि क्या इसके अलावा कुछ निकाल सकते हो। चलो 50 तो सही नहीं है, 50 किलोमीटर पर आवर तो सही नहीं है, अब कुछ सोच सकते हो? ऑप्शन सी तो काट दिया, ऑप्शन सही है सारे। हाँ हाँ, वो वाला गेम नहीं खेलूंगा भाई मैं, ऑप्शन तो सही दूंगा ही दूंगा, ऑप्शन सही है। वो भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी मान लो आप अपनी मर्जी से, बट ट्राई करना चाहते हो भी, ये मैं कह रहा हूँ। पहले मैं समझाऊं क्या क्या करना होता है ऐसे केसेस में, आइए समझते हैं। आप बस एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है, एवरेज स्पीड। और ध्यान दीजिए, दक्ष नैतिक बाद में लिखना, एवरेज स्पीड का सीधा सा मतलब क्या होता है, कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना है और कितने समय में कवर हो रहा है, बस ये डिवाइड करना है, बस ये एक बात ध्यान रख लीजिए, यही फॉर्मूला होता है और बदलना ही नहीं है इस फॉर्मूले को। अब ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आप समझिएगा कि ये जो पूरी जर्नी है, इस पूरी जर्नी को उसने आधी दूरी को कितने की स्पीड से कवर किया, 40, और बची हुई आधी दूरी को उसने कितने से कवर किया, 60 से। विशु ध्यान से देख भाई, a car travels half of the distance of the journey with a speed of 40, another half of the distance with a journey of a 60, मतलब 60 की स्पीड से कवर किया। मुझे बताओ कि अगर ये s है तो ये भी कितना है बोलो भाई, मैं 2s पूरा रास्ता मान लिया, s रास्ता उसने कुछ स्पीड से कवर किया, s रास्ता उसने कुछ स्पीड से। मुझे बताओ इस s रास्ते के दौरान उसकी स्पीड कितनी थी, बताओ जरा। इस s रास्ते के दौरान जो उसकी स्पीड थी बच्चों, s एट अ स्पीड ऑफ, ऊपर लिखे थे, s एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड दिस एट अ स्पीड ऑफ
60 किलोमीटर पर आवर। तो मेरा बस आप लोगों से एक सवाल है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, सब बच्चे, मैं यहां पर निकालने जा रहा हूं एवरेज स्पीड। और चाहे क्वेश्चन कितना मर्जी कॉम्प्लिकेट दे दे एग्जामिनर, तुम्हारे दिमाग में एक चीज फिट रहनी चाहिए, वो ये है कि तुमने एक फॉर्मूला बिल्कुल अच्छे से याद कर लिया कि मैं तो सर यहां पर बस क्या लिखा करूंगा, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या लिखा करूंगा, बस मुझे और कोई मतलब नहीं, वो जैसी मर्जी सिचुएशन दे रहा हूं। मुझे सब बच्चे बताओ इस केस का टोटल डिस्टेंस कितना है, अगर ये एस है और वो एस है तो बोलो क्या आएगा, एस प्लस एस, एस प्लस एस। दूसरी बात, इसने पहले एस को चलने में जो भी टाइम लिया होगा और दूसरे एस को चलने में जो भी टाइम लिया होगा, उन दोनों टाइम का सम, उन दोनों टाइम का सम बोलो क्या होगा, टोटल टाइम। अरे भैया टोटल डिस्टेंस अपन में क्या, टोटल टाइम जितेन। लेकिन मन में एक सवाल आ रहा है कि सर टाइम अलग क्यों लगा। अरे यार खुद सोचो ना, अगर ये पहली एस को 40 की स्पीड से कवर कर रहा है लेकिन अगली एस को 60 की स्पीड से कवर कर रहा है, पहले 50 किलोमीटर 40 की स्पीड से करे, अगले 50 किलोमीटर 60 की स्पीड से, क्या टाइम बराबर लगेगा, अलग अलग लगेगा ना। इस समय टाइम ज्यादा लगेगा और उस समय टाइम क्या लगेगा, कम। तो मैंने बोला कि सर इस समय जो टाइम लगा बच्चों क्या लगा, T1, और इस समय जो टाइम लगा वो क्या लगा, T2। जितने यहाँ पर तीन ही चीजें होती हैं, दूरी, स्पीड और टाइम। दूरी, स्पीड और टाइम। दूरी हमारी एस एस है दोनों में, स्पीड हमारी 40-60 है, टाइम दोनों में सर अलग लगेगा बिकॉज इतनी ही दूरी को इसने पहले 40 की स्पीड से कवर किया और इतनी ही दूरी को बाद में इसने 60 की स्पीड से कवर किया। मुझे सभी बच्चे बस ये बताना जरा, ऊपर तो बन जाएगा 2s, नीचे क्या बनेगा जरा बताना, टाइम कितना लगेगा इस दौरान टाइम कितना लगेगा। टाइम क्या होता है बताओ, डिस्टेंस अपॉन में क्या, स्पीड। अरे यार टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, इधर कितना समय लगेगा, हमने बोला एस की दूरी कवर करी विद स्पीड ऑफ 40। मुझे बताओ जरा इधर कितना समय लगेगा, एस की दूरी कवर करी विद स्पीड ऑफ, इसीलिए न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ये वाले, और बहुत इजी लगेंगे थोड़ी देर में, चिंता मत करिए, थोड़ी देर में बहुत इजी लगेंगे अगर तुमने शुरुआत के दो न्यूमेरिकल समझ लिए। दो न्यूमेरिकल बोल रहा हूं शुरू के, बस एक पहला ये वाला और एक और अगले वाला, बस उसी के जैसे बाकी सारे आते रहेंगे। ठीक है, तो मुझे बताओ जरा यहां तक सब कुछ क्लियर है। अब बताना क्या बना, इधर s/40 प्लस s/60, नीचे से s कॉमन आएगा, ऊपर क्या से, बताना क्या बनेगा, 2 अपॉन में 1/40 प्लस 1 बाय, क्या आप लोगों को सॉल्व करना आता है एलसीएम वगैरह, बताओ कैसे करेंगे। ऊपर 2 है, नीचे 40 और 60 का एलसीएम बताओ कितना आएगा, 40 और 60 का 120। अरे 40 और 60 का एलसीएम, कुछ कहेंगे सर 240, हाँ वो भी ले सकते हैं, 120 लीजिए, लेकिन ना सिंपल है 120। मुझे बताना जरा 40 के बारे में 120 कितने पे, 3 पे, और 60 के बारे में 2 पे, तो 2 आ जाएगा। बताओ क्या आएगा, 120 फिर ऊपर जाएगा। अरे इतना मैथमेटिक्स आता है ना, जो चीज नीचे ऊपर जाएगी, बोलो कितना आएगा, 2 गुना में 120 डिवाइड बाय, मतलब कितना, 240 बाय में 5, आंसर कितना, 48 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो एवरेज स्पीड होगी वो 50 नहीं, कितनी होगी बोलो, 48 किलोमीटर पर आवर होगी। अब आप कहेंगे सर फिर हमने एवरेज क्या गलत पढ़ा, आज तक गलत नहीं पढ़ा आपने। अभी आपने जो क्वेश्चन है ना ये मैंने अलग दिया हुआ था, अब मैं आपको फिर एक क्वेश्चन देता हूं, पहले ये वाली बात समझ में आएगी नहीं आई, दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। मैं कह रहा हूं पहले दो क्वेश्चन अच्छे समझ लीजिए, एवरेज स्पीड कहीं नहीं फंसेगा, कभी भी नहीं फंसेगा। पहले दो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है जरा समझिए, उसमें उसने बोला कि हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद दिस मच स्पीड, द अनदर हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद दिस मच स्पीड। तो मैंने कहा अगर ये s है तो ये भी क्या है बोलो s, but this s cover at a speed of 40, this s cover at a speed of 60, so it will take a time t1 and during this journey the time is taken as t2। और बस इतना ही समझ लीजिए कि स्पीड का मतलब सिर्फ होता है टोटल डिस्टेंस अपन में क्या, तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ विधान, s और s बोलो कितना हो गया 2s, और कितना टोटल टाइम लगा बताओ जरा t1 और, तो मैंने कहा t1 सर क्या होगा s/40, t2 क्या होगा s/60, जब सब कुछ s में आ गया अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा, चिंता मत करिए। अभी एक और करते हैं क्वेश्चन, तभी बात समझ में आएगी। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, लिखिए एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, हम बोलेंगे अ कार ट्रेवल्स हाफ ऑफ द टाइम ऑफ जर्नी विद 40 किलोमीटर पर आवर and another half of the time with 60 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट एवरेज स्पीड। सेम क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो एक बार दोबारा से क्वेश्चन को, यही फर्क है, बस यही फर्क है दोनों क्वेश्चंस के अंदर। फर्क है इन दो बातों में, फर्क है। वैसे देखिए उसने क्या बोला, जैसे कि मान लीजिए आप 100 किलोमीटर कवर कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में, तो कह रहा 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूं 40 की स्पीड से और बचे हुए 50 किलोमीटर कवर कर रहा हूं 60 की स्पीड से। लिखिए मत बच्चों, समझो बाद में कर लेना है, इस क्वेश्चन के बाद तुमसे करवाऊंगा, मैं नहीं करूंगा ये क्वेश्चन, लेकिन पहले दो समझ लो। जैसे कि पिछला जो क्वेश्चन था उसमें यह था कि 100 किलोमीटर अगर जाना है तो 50 किलोमीटर मैंने इतनी स्पीड से कवर किया, बचे 50 किलोमीटर इतनी स्पीड से कवर किया, यही बात थी।
इस बार सवाल बदल गया। इस बार सवाल ये कह रहा है कि टोटल जर्नी का आधा समय मैंने इतनी स्पीड से चला और आधा समय में इतनी स्पीड से चला। मतलब अगर टोटल जर्नी 2 घंटे की है तो शुरू के 1 घंटे के लिए मैं इतनी स्पीड से चला और अगले 1 घंटे के लिए मैं, फर्क है या सेम बात है? फर्क है भाई। अगर शुरू के 1 घंटे आपकी स्पीड 40 की थी और अगले 1 घंटे आपकी स्पीड 60 की थी, तो अगले 1 घंटे में आपने ज्यादा दूरी तय करी होगी और पहले 1 घंटे में कम। इस बार एस और एस बराबर नहीं होंगे। इस बार पहले में S1 दूरी होगी, बाद में। इस बार क्या सेम है? टाइम सेम है। यही समझना है। एक केस में एग्जामिनर आपको डिस्टेंसेस सेम करेगा और एक केस में आपको वो टाइम सेम करेगा। पिछले केस में क्या था? एक बार जिस बच्चे ने इस बात को समझ लिया, दक्ष यहां पर ध्यान दे, और तुम समझते क्यों नहीं हो? ध्यान से अगर तुमने इनकी जहां मेन पॉइंट है अगर उसको नहीं सुना ना, फिर मुश्किल क्वेश्चन नहीं बनने हैं। अब सुनिए, पहले पहले सुन लीजिए, उसके बाद आप ट्राई करिएगा ना क्वेश्चन। फिर मैं जब वो क्वेश्चन दूंगा वो भी नहीं होना फिर आप लोगों से, अगर यही नहीं सुना तो फिर क्या फायदा हुआ इसको नोट करने का। तो यहां उसने क्या सेम रखा है बताओ जरा, कि पहले एस दूरी उसने इतनी स्पीड से, अगली एस दूरी भी इतनी स्पीड से। यहां पर क्या सेम है बताओ जरा? दूरी सेम है बट टाइम अलग आएगा पक्का, क्योंकि अगर इतनी ही दूरी को कोई 40 की स्पीड से कवर कर रहा है और इतनी ही दूरी को बाद में 60 की स्पीड से, तो समय तो बोलो कैसा लगना है? अलग अलग लगना है। दक्ष बात समझ में आ रही है? इस केस में क्या सेम है? टाइम सेम है, डिस्टेंस सेम है, टाइम अलग है। अगले केस में उसने क्या बोला? अगले केस में उसने ये बोला कि भैया जो भी मेरी टोटल जर्नी है उसमें जो भी समय लगना है, जो भी समय लगना है, उसमें मैंने आधे समय के लिए कितने की स्पीड रखी बोलो? 40 की, और अगले आधे समय के लिए कितनी रखी? विशु एक बात मुझे बता, अगर 1 घंटा तो 2 घंटे की टोटल जर्नी है, शुरू के 1 घंटे तो 40 की स्पीड से चले और अगले 1 घंटे 60 की स्पीड से, क्या दोनों उन 1 घंटों में बराबर दूरी तय हुई होगी? किस समय ज्यादा हुई होगी? 60 वाले में। तो आप बोलोगे सर जो पहला हमारा जो हाफ रहा होगा, एक मतलब जो भी हमारा टाइम रहा होगा शुरू का टी टाइम, उस दौरान मान लो मैंने कितनी दूरी तय करी होगी? S1। कितनी दूरी तय करी होगी? और उतने ही टी समय के अंदर, उतने ही टी समय के अंदर बाद में मैंने कितनी दूरी तय करी होगी? S2 दूरी तय करी होगी, क्योंकि बाद में मेरी स्पीड कितने की बोलो? 60 की, और पहले कितने की है? जिस बच्चे को ये 3 चीजें लिखनी आ गई क्वेश्चन के अंदर, उसका सिंगल क्वेश्चन नहीं फंसने वाला एवरेज स्पीड का। उसको बस इतना ही लिखना है कि भैया पहले 40 की स्पीड से, बाद में कितनी की स्पीड से? 60 की स्पीड से। लेकिन पहले का टाइम और बाद का टाइम बिल्कुल क्या है बोलो? सेम। पहले भी 1 घंटा चला है, बाद में मान लो 1 घंटा चला है। पहले भी 2 घंटे तो बाद में 2 घंटे, क्योंकि उसने बोला है कि टोटल जर्नी का आधा समय उसने इतनी स्पीड से और आधा समय, अब आधा समय अगर इतनी स्पीड से चला और आधा समय इतनी स्पीड से, दोनों में उसने दूरी बराबर तय नहीं करी होगी। दूरी कैसे तय करी होगी? अलग अलग। इसमें थोड़ी कम करी होगी, इसमें थोड़ी ज्यादा करी होगी, बट मुझे नहीं पता कितनी करी। मैंने बोला S1 और S2। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? पिछले क्वेश्चन में क्या सेम था? डिस्टेंस सेम था, टाइम अलग था। इस बार क्या होगा? टाइम सेम है, डिस्टेंस अलग है। तो भैया सुन लीजिए बात को, इस बार फिर दोबारा सॉल्व करते हैं, और मैं तरीका वही पढ़ाऊंगा आप लोगों को कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बोलो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। जरा बताना टोटल डिस्टेंस कितना आएगा, सब बता दो। S1 प्लस, और टोटल टाइम कितना आएगा? T प्लस टी। नहीं पल्ले पड़ा। अरे S1 प्लस S2 डिवाइड बाय में क्या? T प्लस टी। अब सब बच्चे मुझे बताओ जरा, नीचे तो क्या आ गया? 2T। इस बार जो S1 S2 उनको T की टर्म्स में ले आओ, क्योंकि भैया जो चीज अलग अलग है उसको एक सेम टर्म में लेके आओ। तो मुझे बताओ जरा ये S1 कैसे लिखा जा सकता है इन दोनों की टर्म्स में? बहुत बढ़िया। डिस्टेंस कितना कोई कवर करता है? जितनी उसकी स्पीड होती है, तुम बोलो क्या? टाइम। अरे यार ये सिंपल सा फॉर्मूला छोटी क्लास में बच्चों को सिखाया जाता है। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये S1 कितना होगा सर? S1 कितना होगा सर? डिस्टेंस कितना होगा? स्पीड इंटू टाइम। मतलब कितना आएगा? 40 इंटू टी, प्लस में मुझे बताओ S2 कितना आएगा? बताओ जरा कितना आ जाएगा ऊपर? टी से टी कॉमन लेके कट गया, बताओ कितना आ गया? 40 प्लस 60 डिवाइड बाय, यही कर रहे थे आप लोग पहले एवरेज निकालने के लिए। अब आपका आंसर कितना आ गया? तो मुझे बताइए जरा, नॉर्मल एवरेज आपको कब कर देनी है? नॉर्मल एवरेज सेंसर तब कर देना है सर जब टाइम जर्नीज का बोलो कैसा हो? सेम हो। तो आप सीधा अपना एवरेज वाला तरीका भी लगा सकते हैं। मतलब कि एक सिंपल सी ट्रिक याद कर लीजिए, सिंपल सी एक ट्रिक याद कर लीजिए कि इफ टाइम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी इज सेम, अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ जर्नी की सीधा टाइम सेम रही है, तो आप सीधा जो एवरेज वेलोसिटी बताओगे वो कितनी बोलोगे? एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड सीधा भी बोल सकते हो आप लोग, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस में जितने भी vn आ रहे हैं, डिवाइड बाय बोलो क्या कर दो? n। डिवाइड बाय बोलो क्या कर दो? n। मतलब ये डायरेक्ट एक ट्रिक है। जैसे कि हम लोग एंट्रेंस की जब तैयारी करेंगे बेसिकली, तो हम लोगों को एवरेज स्पीड ऐसे निकालने से मना किया जाएगा। कहेंगे भैया आप लोगों को डायरेक्ट याद करेंगे, अगर टाइम जर्नी के सेम रहे हैं तो उसमें आप एवरेज सीधा निकाल सकते हैं, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4। लेकिन अगर टाइम की जगह क्या सेम रहा है बोलो? डिस्टेंस सेम रहा है, तो फिर आपके पास यही रूट है करने। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा समझ में? तो उसके पास दो ही तरीके हैं, या तो वो
जर्नी को डिवाइड करता है सेम सेम डिस्टेंसेस में या जर्नी को डिवाइड करता है सेम सेम टाइम में? आप ट्राई करेंगे क्वेश्चन? करेंगे? चलो देखते हैं कितना बढ़िया आप सोच पाए इसको। अ कार ट्रेवल्स चलिए करो भाई, करो ट्राई। मैंने कुछ भी नहीं बदला है क्वेश्चन में, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, जो मैंने क्वेश्चन दिए थे बिल्कुल वही है, बस जर्नी को मैंने 1/3 में बांट दिया। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस विद दिस। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं आप लोग आंसर इसका है भाई? फर्स्ट फर्स्ट नहीं है, इसीलिए तो बोलता हूँ कि जिस समय पहली चीज सिखाई जा रही होती है ना उसमें थोड़ा सा ढंग से सुना करो। अगर वो ढंग से नहीं सुना तो अगला कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि अगला मैं उससे मुश्किल ही दूंगा, आसान नहीं दूंगा। सी ऑप्शन। तुम्हें तो ये लगा सर ने पहले 40-60 दिया, अगली बार सर 80-20 दे देंगे, है ना? हम तो कर ही लेंगे उसको। विशु नहीं आया? पहले 2 आए थे। जब टाइम सेम होता है तब क्या करते हैं? फिर तेरे को पहले 2 क्या समझ में आए? पिटाई हो जाएगी विशु, ध्यान रखियो, मजाक नहीं है, कहीं इस बहम में हो कि मारूंगा नहीं। ध्यान क्या दे रहे फिर क्लास में? तो एक कार ने जो है ध्यान समझिए, उसने बहुत, सी ऑप्शन है, एक कार ने इस ए से बी के बीच में, ध्यान सुनो, इस कार ने ए से बी के बीच में 1/3 डिस्टेंस समझते हैं? टोटल दूरी का 1/3 दूरी जो है वो उसने v1 स्पीड से कवर किया। हमने वैल्यू नहीं बताई, बस v1 लिख दिया। ऐसे अगला 1/3 उसने कितने से किया? v2। अगला 1/3 उसने, ऐसे समझ लो 300 किलोमीटर कवर कर रहा है, खाटू श्याम जा रहे हैं यहां से, पहले 100 किलोमीटर अलग स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर अलग स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर। क्वेश्चन यहां पर देखो, लिखो मत, अब जिसका नहीं हुआ बिल्कुल मत लिखना, अब मत लिखो। क्वेश्चन यहां पर देखो, तो पहले 100 किलोमीटर अलग स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर अलग स्पीड से, अगले 100 किलोमीटर अलग स्पीड से, मतलब कि क्या सेम है? डिस्टेंस सेम है। क्या सेम है? अलग अलग पार्ट्स का डिस्टेंस सेम है। लेकिन मुझे बताओ उन डिस्टेंसेस के दौरान स्पीड बोलो क्या है? अलग अलग।
तो मैंने बस एक सिंपल सी बात बोली कि क्या मैं जर्नी को ऐसे ब्रेक कर सकता हूं? अच्छा, कुछ बच्चे यूं करेंगे, एस दूरी है तो इसको करेंगे s/3, अगली को भी s/3, उसको भी s/3। अरे मत लाओ फ्रैक्शन में, आप टोटल यूं मान लो कि टोटल दूरी 3s की है। कितनी बोलो? तो 3s में से s दूरी ये रही, s दूरी ये रही, s दूरी ये रही। बोलो सही बात है कि नहीं? उसने पूरी जर्नी को 3 हिस्सों में बांट दिया, s और s। मुझे बताना जरा इस दौरान उसकी स्पीड कितनी है? बोलो v1। इस दौरान अच्छा मुझे बताओ जरा, सेम दूरी को अगर वो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है तो हर बार टाइम कैसा लगेगा? अलग अलग लगेगा। तो इस दौरान टाइम t1 लगा, इस दौरान टाइम t2 लगा, इस दौरान टाइम। जिस बच्चे को ये बनाना आ गया तीन चीजें, और तीन चीजें कैसे बना रहा हूं मुझे जरा बताइए। जरा क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले ये समझ में नहीं आया कि उसने 1/3 दूरी अलग स्पीड से, 1/3 दूरी अलग से, 1/3 दूरी अलग से, तो एस 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 बोल सकता हूं इन सबको। कुछ बच्चे अगर s/3 लेके करेंगे, गलत नहीं है कि टोटल दूरी s थी, उसका 1/3 ऐसे 1/3 ऐसे, गलत नहीं है, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो मैंने पूरी दूरी को 3s मान लिया, उसकी s दूरी को मैंने कहा v1 स्पीड से कवर किया दक्ष, अगली s दूरी को v2, और उससे अगली s दूरी को, क्योंकि दूरी सेम थी बट स्पीड मैंने हर बार अलग चूज करी है, तो मेरा टाइम भी हर बार कैसा लगेगा उसको कवर करने में अलग अलग लगेगा। सहमत हो कि नहीं? अब जिसका ये बन जाता है उसके बाद ना एक सिंपल मैथमेटिक्स है, यही मैं आपको आज शुरू से बोल रहा हूं, जिसको तुम नेग्लेक्ट कर रहे हो, जिसको तुम सोच रहे हो कि कोई दिक्कत नहीं है हो जाएगा। इसीलिए बोल दो ध्यान सुनो, फॉर्मूला नहीं छोड़ना है, हमें फॉर्मूला नहीं छोड़ना है। टोटल डिस्टेंस तो क्या लिखूंगा सब बच्चे बोलो, खुद बताओ कितना? s जमा मुझे बताओ टाइम कितना लगेगा? t1 t2 t3। अब सब t1 t2 t3 को s की टर्म्स में लिया हो, बिकॉज वो एक ही टर्म है। बताओ क्या आएगा? 3s। मुझे बताओ t1 कैसे लिखा जाएगा? इस दौरान कितना समय लगा होगा? सर दूरी करी s कवर, स्पीड कितनी थी? बोलो v1। दूरी करी s कवर, तो मैंने बोला दूरी s विद द स्पीड v1, इतना समय लगा होगा सर। क्योंकि टाइम क्या होता है? अरे बच्चों एक सिंपल सा रिलेशन दिया है आप लोगों को, स्पीड इज इक्वल टू क्या? तो कभी मुझे किसी जर्नी का टाइम निकालना है तो बोलूंगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड है, तो डिस्टेंस कवर करी s की विद द स्पीड ऑफ v1, s बाय में, अरे नहीं आ रहा समझ में? हाँ बी पार्ट, हाँ बी आएगा इसका आंसर। क्लियर हुआ? मुझे बताओ क्या आएगा सब बच्चे? s कॉमन लेंगे, अरे नीचे से s कॉमन लेंगे, कट जाएगा, बताओ कितना आंसर आएगा? ध्यान दो कितना आंसर आएगा? 3 बाय में 1 बाय में v1, 1 बाय में v2, 1 बाय में v3। बताओ कितना आ जाएगा बच्चों? सब बच्चे बताओ एलसीएम लेना आता है कि नहीं आता आप लोगों को? मुझे बताइए कैसे लेंगे एलसीएम? हम बोलेंगे सर 3 है ऊपर, नीचे तीनों का एलसीएम आएगा v1 v2 और मुझे बताइए जरा, देखो भाई जिसके नीचे v1 है क्या नहीं है? v2 और v3। एलसीएम लेना आता है? बताओ क्या आएगा? v2 v3 प्लस v2, इसके नीचे है v1 v3 नहीं है तो बोलो क्या आएगा? v1 v3, और इसके नीचे v1 v2 नहीं है तो v1 v2। बताओ ये कहां जाएगा? सबसे ऊपर। आंसर बोलो कितना आ गया? 3v1 v2 v3 अपॉन में v2 v3 प्लस में v1 v3 प्लस में, ये आपका एवरेज स्पीड कौन सी ऑप्शन से मैच कर रहा है? बी ऑप्शन से मैच कर रहा है यार। नहीं आया मेरी बात समझ में? अब बच्चे तो पता है क्या होता है, देखो जब एंट्रेंस के लिए तैयार करके जाते हैं ना तो वो रट भी लेते हैं कि 3 वाले के लिए क्या ही फॉर्मूले में मुश्किल है, सीधा याद कर लो 3v1 v2 v3, नीचे v1 को v2 से, v2 को v3 से, v3 को v1 से। और 2 वाले में बताना जरिए कैसे होगा, जब जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो खुद बना लेते बच्चे फॉर्मूले। उनको ऐसी ही ट्रिक सिखाई जाती है, उनको क्या बोलते हैं? एस दूरी एरी, एस दूरी एरी, 2 में बांट, जैसे पहला वाला करा था। इस दौरान स्पीड v1, इस दौरान स्पीड, तो टाइम कितना लगेगा? t1 और, तो वो बोलते हैं कि जो एवरेज स्पीड आएगी वो क्या आएगी? s प्लस में s अपॉन में t1 प्लस में, तो बोलो क्या आएगा ऊपर? 2s। नीचे बताओ टाइम कितना लगेगा इस दौरान? s बाय में क्या? v1, यहां पर s बाय में क्या? v2। ध्यान से देखना कितना सिंपल सी चीज होने वाली है। बताओ जरा, s कॉमन लेके कट गया, बोलो क्या आ गया? 2 अपॉन में 1 बाय v1 प्लस में 1 बाय, तुम इसको सॉल्व कर लो, नीचे एलसीएम v1 v2 आएगा, ये इधर जाएगा इधर जाएगा, मतलब नीचे बनेगा v1 प्लस v2, और ये v1 v2 ऊपर जाएगा तो आ जाएगा 2v1 v2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया 2v1 v2 अपॉन में क्या? v1 प्लस v2। ये कब? जो हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था, आज आते के साथ ही सबसे पहला जो क्वेश्चन हमने बनाया था 48, जिसमें आंसर आया था। इनका डायरेक्ट तरीका हो गया हम लोगों का कि अगर 2 स्पीड है, अरे एक स्पीड में तो सोचना ही नहीं है, एवरेज किस बात की है? 2 स्पीड है तो सीधा फॉर्मूला ट्रिक बन गई 2v1 v2 अपॉन में v1 प्लस v2। 3 स्पीड से चलाया, पहले इतनी फिर इतनी, लेकिन दूरी हर बार सेम रखी है। दूरी हर बार क्या रखी है? सेम, 1/3 हाफ ऑफ द जर्नी, हाफ ऑफ द जर्नी। अगर डिस्टेंसेस सेम रहे हैं तो सीधा 2 वाले के लिए ये फॉर्मूला लगेगा, 3 वाले के लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। समझ आया या नहीं आया? पक्की बात है? जितने नहीं आए बात समझ में। अब एक और जरा समझ लो, करके दिखाओ ये वाला। एक्टिव रहो बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं मुश्किल नहीं है चीजें, बस आप लोग एक्टिव नहीं है बस उतने। अ कार ट्रेवल्स 1/3 टाइम ऑफ जर्नी
अब मुझे पता है आप लोग सीधा देखते हैं आंसर बोल दोगे। हो गया ना कुछ बच्चों को? क्योंकि आप लोगों ने देखो, जिन्होंने सुन लिया ना अच्छे से, उनका अब होने लग जाएगा आंसर। सब कुछ ऐसे थोड़ी ना कि बिल्कुल आसान आसानी मिलेगा आप लोगों को। कोई टॉपिक है जिसको सीबीएसई हर साल इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है कि उसको बच्चों को हर साल दे देती है, इसका मतलब उस टॉपिक में कुछ दम है, ठीक है ना। और दम सिर्फ इतना ही है जितना मैं आपको बता रहा हूं, और कोई खास दम नहीं है इस टॉपिक के अंदर भी। अब सुनिए जरा कैसे करना था इस क्वेश्चन। क्या आंसर है बताओ? ए। आपकी चेंज हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, क्योंकि इस बार टाइम को स्प्लिट करा गया है बराबर बराबर में। मतलब कि अगर टोटल 3 घंटे जाना है तो 1 घंटा एक स्पीड से चले, फिर 1 घंटा अलग स्पीड से, फिर 1 घंटा अलग स्पीड से। इस बार दूरी सेम, क्योंकि तुम खुद दिमाग लगाओ बच्चों, मेरी बातों को बस सुनते रहो तो समझ में आ जाएगा कि अगर पहले 1 घंटे अलग स्पीड से चला, अगले 1 घंटे अलग स्पीड से, और अगले 1 घंटे अलग स्पीड से, तो मुझे बताइए हर बार 1 घंटे में दूरी क्या सेम तय हुई होगी? नहीं सर। पहले 1 घंटे में अलग स्पीड है तो S1 दूरी होगी, अगले 1 घंटे में अलग स्पीड है तो S2 दूरी। तो इस बार S सेम नहीं है, इस बार क्या सेम है? T सेम है। सब दौरान 1-1 घंटे चलाओ। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया बचवा समझ में। तो आप क्या बोलेंगे? सर इस बार ना मैंने ना जर्नी को 3 टाइम में ब्रेक करा है, टी 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 टी। लेकिन पहले टी में दूरी तय हुई होगी S1, अगले टी में कितनी दूरी तय होगी? S2, उससे अगले 3 में कितनी दूरी तय होगी? S3। टाइम लेकिन हर बार कितना लिया गया बोलो? सेम टाइम लिया गया है। इस बार इस स्पीड कितनी थी बोलो? V1 V2 और, कि खुद आपको थोड़ा सा तसल्ली से अपने दिमाग को शांत करके सोचना है कि अगर मैं हर बार 1 घंटे के लिए अलग अलग स्पीड चूज करूं तो मेरी दूरी भी क्या होगी? अलग अलग। तो इस बार S1 S2 S3 अलग अलग होगा, टाइम मेरा सेम होगा और स्पीड भले ही अलग अलग हो। स्पीड अलग अलग है, टाइम भले ही मेरा सेम है, तो दूरी अलग अलग आएंगे कि नहीं आएंगी? तो भैया उसके बाद 2 ही क्वेश्चन है, या तो वो टाइम सेम करवाएगा या डिस्टेंसेस सेम करवाएगा। जब वो टाइम सेम करवाएगा डिस्टेंसेस अलग अलग ट्रेवल होंगे, जब वो डिस्टेंसेस सेम लेगा इन्हीं स्पीड्स के साथ तो टाइम अलग अलग लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आएगी बात समझ में? तो मुझे तुम जल्दी से बताओ क्या आंसर आना चाहिए बच्चों इस क्वेश्चन का। अच्छा आप लोग कहेंगे सर टाइम जब उसने स्प्लिट करा है सीधा आंसर है सर एवरेज वाला फॉर्मूला लग जाएगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे कैलकुलेट करना हो इस फॉर्मूले से, मुझे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करना हो तो बताओ कैसे आएगा? सब बच्चे बताओ। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। बताना टोटल डिस्टेंस कितना बच्चों? टाइम कितना बोलो? अब तो ये भी समझ में आ गया होगा जो चीज सेम है उसको क्यों चेंज करना है, जो चीज अलग अलग है उसको कर लो बाद में कन्वर्ट। तो S1 को बोलो क्या लिखेंगे? कोई कितनी दूरी तय करता है, कितनी स्पीड से चला इनटू में टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इनटू। तो मुझे बताना जरा S1 को मैं क्या लिख सकता हूं? V1 इंटू टी। S2 को, S3 को डिवाइड बाय, ऊपर से टी कॉमन नीचे से टी कट गया, बोलो क्या आ गया? तो मैंने तो सीधा भैया एक तरीका याद कर लिया। सुन लो भाई सब बच्चे, मैंने तो एक ट्रिक याद कर ली। अगर पेपर में क्वेश्चन आया, क्योंकि जनरली ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आया था इस साल भी, और जनरली एमसीक्यू में दे रहे हैं उस क्वेश्चन को, तो एमसीक्यू में क्या करना है, अगर उसने जर्नी को अलग अलग टाइम में स्प्लिट करा है तो मैं सीधा बोल दूंगा एवरेज का फॉर्मूला लग जाएगा। 2 बार स्पीड है तो V1 प्लस V2 बाई 2, 3 बार है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3, 4 स्पीड है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 बाई 4। अगर टाइम सभी पार्ट्स के अंदर सेम है, लेकिन अगर डिस्टेंस सब में सेम है, क्या सेम बोलो? डिस्टेंस, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 स्पीड या 3 स्पीड तक जाएगा, उससे आगे नहीं जाएगा। 2 स्पीड का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है बच्चों? 2v1 v2 अपॉन में क्या? v1 प्लस v2। और 3 का बोलो क्या है? 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 v2 v3। जोड़ देंगे सबको नीचे। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? लेकिन फिर भी आप मुझे बताइए सब बन कैसे रहा है? ये सब बन रहा है एक ही फॉर्मूले से, टोटल डिस्टेंस अपॉन में क्या, और आप बस इस जर्नी के अंदर ये VST हर पार्ट का बना लिया अगर, उसके बाद खेल बन जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, आज का आखिरी क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाए। चलिए ये लास्ट पॉसिबिलिटी है उसके पास, वो डिस्टेंसेस को ऐसे ब्रेक कर देगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से सुना है
तो आप लोग इसको ट्राई करेंगे, 100% आंसर आ जाएगा। छुट्टी भी क्यों है भाई इतने बच्चे? कल बच्चों आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है, चैप्टर 1 का यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। पढ़ के आए हैं आप सभी बच्चे? ग्रुप में वीडियोस भी हैं, अगर आपको कोई वीडियो देखनी हो देख सकते हो वहाँ से। किसी को कोई बाद में ऐड हुआ है तो ग्रुप पे से वीडियो ले लो, भेज दूंगा। लेकिन कोशिश करें कि आप लोग सभी तैयार होके आए अच्छे से, जैसे मैंने क्लास में कराया, कुछ भी अलग नहीं दूंगा। 10 की पावर 9 वो सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो जूल अर्ग वाला क्या, जो कन्वर्जन था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, हमने जो क्लास में कराया वही आएगा बच्चों, वही आता भी, वही आता है स्कूल में भी। सो गाइस क्या आंसर है? V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस, ये आ रहा है क्या चीज? 3 कहां पर आ रहा है बताओ? 3V1V2 अपॉन, चलिए 2 आंसर हो चुके हैं भाई क्लास में, बाकी बच्चों को कोई और आंसर नहीं है। अच्छा जर्नी को ब्रेक कैसे करते हो आप लोग? मेरे को लगता है जर्नी को तुम गलत ब्रेक कर रहे हो। सबने ऐसे ही कराया क्या वैसे कि 1/3 हो गया तो S/3 और 2/3 हो गया तो 2S/3? ऐसे मत करो ना, फ्रैक्शन से बचो ना। अगर वो 1/3 में डिवाइड कर रहा है तो टोटल जर्नी को 3S मान लो। टोटल जर्नी को क्या मान लो? तो पहली जर्नी S हो जाएगी, उसकी 1/3, और दूसरी 2S हो जाएगी। तो 3S का 1/3 बच्चों क्या हो गया? S, और 3S का 2/3 क्या हो गया? 2S। तो मेरे लिए काम आसान हो जाता है कैलकुलेट करना। नहीं समझे मेरी बात को? क्यों फ्रैक्शन में आना है भाई? हम नहीं आएंगे फ्रैक्शन में। जब उसने 1/3 बांटा था तो मैंने 3S मानते हुए S बांट लिया था। आकाश नहीं आ रही बात समझ में? आयुष भाई उसने अभी फिलहाल क्वेश्चन में क्या करा है समझे बच्चों? S दूरी को उसने कवर किया अलग स्पीड से और बची हुई 2S दूरी को अलग स्पीड से। विशु यहां पर देखो इधर, हाँ चलो कोई नहीं, चलो 3 आंसर हो गए भाई क्लास में। 2V1V2 अपॉन में V1 प्लस, अच्छा ये 3 सेम है? ऐसे पूरे के साथ नहीं है, ये सिर्फ V1 के साथ है। हाँ चलो बोलो। 3V1V2 ठीक है, 2V1 प्लस V2। सो देयर आर सो मेनी आंसर्स ना। अब बताओ, ठीक है, किसी और का कोई और आंसर है तो मुझे बता दो। चलो अब समझे? समझे अब? चलो देखते हैं बच्चों। विशु जितेन इधर। भाई उसने क्या बोला? 1/3 डिस्टेंस ऑफ द जर्नी। 1/3 डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? 1/3 हिस्सा, और बाकी का 2/3 हिस्सा उसने V2 स्पीड से कवर किया। यार खुद सोचो ना यार, हम क्यों S/3 और 2S/3 के चक्कर में पड़े? हम मान लेते कि पूरी दूरी 3S की है तो उसका 1/3 क्या होगा? S, और उसका 2/3 क्या होगा? 2S। ये बात आपको समझ में आ रही कि कैसे फ्रैक्शन से बचना है? नहीं आ रही बात। अच्छा बताओ, अगर वो यूं बोले कि 1/5 जर्नी, तो तुम दूरी को क्या मान लेना? 5S। क्या मान लेना? तो 1/5 हो जाएगी S बस। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अरे नहीं यार समझ, आकाश नहीं आ रही बात समझे? तो मुझे बताइए उसने पहली S दूरी को कितनी स्पीड से कवर किया? अगली 2S को। तो मुझे बताना जरा कि अगर इस दूरी को वो V1 से कर रहा है तो T1 समय लगेगा, इस दूरी को V2 से कर रहा है तो बोलो कितना लगेगा? T2। एक बात समझ लीजिए, एक ही चीज सेम हो सकती है तो दूरी या समय, ध्यान रखना दोनों चीज सेम। अगर ये दोनों ही सेम होगा तो इसका मतलब स्पीड भी सेम ही होगी। अरे एक फॉर्मूले में 3 चीजें हैं, अगर 2 सेम होगी तो तीसरी सेम होनी ही होनी है। तो आपको ध्यान रखना है, इस S दूरी को उसने V1 से करा, इस 2S दूरी को उसने V2 से करा, तो इधर टाइम कितना लगा होगा? T1, इधर कितना लगा होगा? बस यही बनाना होता है। जिस बच्चे को ये बनाना आ गया ना, मैं आपको कह रहा हूं कि उसके बाद तो सिंपल एक टैक्टिक है ना भैया,
टोटल डिस्टेंस अपॉन में, समझ नहीं पा रहे शायद, बताओ कितना आएगा, s प्लस टाइम, बताओ कितना आया ऊपर 3s, और t1 समय कितना लगेगा बताओ जरा, टाइम जो लगता है वो लगता है कितनी दूरी डिवाइड बाय में स्पीड। किसी बच्चों को लगे ना सिर्फ फॉर्मूले कहां से ला रहे हो, अरे सिंपल सी चीज है यार, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन, तो इस स्टेप पे कई बार मुझे डिस्टेंस को रखना पड़ता है, तो डिस्टेंस रखूंगा स्पीड इनटू टाइम करके, और टाइम रखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके ना, तो इतनी दूरी विद v1 स्पीड s बाय v1, और ये वाला क्या आएगा बोलो, सॉरी 2s बाय v2, कोई दिक्कत है, बची हुई 2s दूरी v2 स्पीड से, तो t2 टाइम कितना लगेगा, अरे नहीं आया समझ में, बताओ कितना आ जाएगा आंसर, बताओ ऊपर 3s से, ऊपर का s और नीचे का s कॉमन निकाल के क्या हो गया, कट गया, 3 अपॉन में कितना आया 1 बाय v1 प्लस में, और बोलो कितना आएगा, अब शायद एक आंसर तो बच्चों का ठीक है ऑप्शन में, ये तो पक्का हो गया, तो यहां पर v1 v2 एलसीएम में आएगा, इधर जाएगा v2 प्लस में इधर आएगा 2v1, और ये v1 v2 ऊपर जाएगा, तो मुझे सब बच्चे बता दो फाइनल आंसर क्या आ गया, जिस बच्चे ने चौथे वाला बोला है दैट इज 3v1 v2 डिवाइड बाय में 2v1 प्लस v2 या v2 प्लस 2v1, बात एक ही है बच्चों, सो 2v1 प्लस v2, दिस इज योर एवरेज स्पीड। समझ आ गई सबको अपनी अपनी गलतियां, क्लियर है, कुशल क्लियर हो गए, यहाँ पर 2 तो तेरा ठीक है, बस ऊपर का गड़बड़ है, ठीक है, बाकी ये वाला आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिन जिन बच्चों को ये आया है बिल्कुल सही आंसर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखिए आप रट नहीं सकते, कितना रटोगे ना, कितनी जर्नीज को ऐसे ब्रेक कर देगा वो, आपको क्या समझना पड़ेगा, वैसे ठीक है आपके 11th क्लास के लेवल तक हो सकता है वो ऐसे ही ब्रेक करे 1/3, ठीक है, हाफ ऑफ द टाइम विद दिस, हाफ ऑफ द टाइम विद दिस, लेकिन अगर उसने थोड़ा सा एंट्रेंस लेवल पे जाना है ना, तो वो हो सकता है आप लोगों को 1/3 और 2/3 में ब्रेक कर दे, फिर आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुझे उसको करना कैसे होता है। देखिए मैं ना दो चीजें फिक्स करके चल रहा हूँ हर क्वेश्चन के अंदर, अगर आपने ध्यान से ऑब्जर्व कर ली हो तो, मैं जर्नी को ऐसे ब्रेक करके पहले ये एसवीटी बना लेता हूँ, उसके बाद बस मैं ये फॉर्मूला लगा देता हूँ बस, और कुछ भी नहीं कर रहा, टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, बस उसके बाद आप सॉल्व करते चलिए, आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। अच्छा डायरेक्ट आंसर कैसे करना है, अगर उसने टाइम सभी पार्ट्स के लिए सेम रखा है, टाइम सेम रखा है, दक्ष क्या रखा है, टाइम सेम रखा है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस जितनी वेलोसिटी आ रही है डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा, जितनी बार वेलोसिटी आएगी, समझ में आया कि नहीं आया। लेकिन अगर उसने पार्ट्स में बांटा, डिस्टेंसेस में बांटा है, दूरी को, जर्नी को डिस्टेंसेस में बांटा है, तब आप लोगों को एवरेज स्पीड वैसे निकालनी पड़ेगी, अदरवाइज हमें पता है वैसे 2 का फॉर्मूला क्या है और 3 वाले का फॉर्मूला क्या है, पता है कि नहीं पता, लेकिन अगर 1/3 और 2/3 में बांटेगा तो मतलब मत रटिए फॉर्मूले, फिर आप लोगों को ऐसे ही सॉल्व करना है कि 1/3 मतलब s मान लिया, 2/3 मतलब क्या मान लिया 2s मान लिया, और उसके बाद इस दौरान स्पीड v1, इस दौरान स्पीड v2, तो इसमें समय t1, इसमें समय t2, टोटल डिस्टेंस 3s विद टाइम t1 प्लस t2, t1 निकाल लिया, t2 निकाल लिया, ऊपर से s कट गया और आंसर आ गया बच्चे। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये वेलोसिटी जो नंबर्स में दे तो कर ही लेंगे, तो और आसान हो गया, अगर नंबर में देगा तो और आसान हो गया ना करना, लेकिन आपको मैंने जनरलाइज तरीके से इसलिए कराया कि कहीं पेपर में ये वाला दे देता तो तुम कंफ्यूज हो जाते कि अगर उसने वेलोसिटी v1 v2 करके दी होती तो। अब समझ में आ गया कि नहीं आ गया आप लोगों को, पक्की बात है, या मुश्किल लगा टॉपिक, करना पड़ेगा, मैंने आपको बोला था ना कि 9th क्लास का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड वेलोसिटी आएगा, बट एडवांस भी आएगा हल्का सा, समझ रहे बात को, कि 11th में अब क्या अलग सिखा देते हैं आप लोगों को, तो 11th में लाने के बाद आपको उसी टॉपिक को थोड़ा सा और आगे ले जाते हैं। अब ये चीज तो आपने 9th में नहीं पढ़ी होगी पक्का, है ना, ये अभी पढ़ी आप लोगों ने, समझ में आगे गिरेगा, ऐसे ही हम पूरा 9th रिपीट करेंगे, पूरा 9th रिपीट करेंगे, बट वही होगा, टॉपिक पढ़ेंगे देन उसको थोड़ा सा एडवांस करेंगे, यही होता है बस 11th में और 9th में फर्क, इसके अलावा कुछ भी फर्क नहीं है। सेम टॉपिक आपके जेई में आने वाले, सेम टॉपिक आपके नीट में आने वाले, सेम एवरेज स्पीड का टॉपिक नीट में सिलेबस में है, जेई में सिलेबस में, फर्क सिर्फ इतना सा है कि धीरे धीरे सबके क्वेश्चंस का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, लेकिन सबका कॉन्सेप्ट वही है, एवरेज स्पीड नीट या जेई लेवल तक भी चेंज नहीं होता, कॉन्सेप्ट यही है कि टोटल डिस्टेंस अपन में टोटल टाइम, बस वो जर्नी को अलग अलग तरीके से ब्रेक करके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस ऐसे कॉम्प्लेक्स बना सकता है, इतनी ही कॉम्प्लेक्सिटी होती है और कुछ नहीं होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो थोड़ा सा बस मेहनत करिए, मैं आपको हर क्लास में ये बात बोल रहा हूँ कि आप लोगों का जो एग्जाम है ना, पता हो तो आप लोगों को अभी रिसेंटली भी एक रैंक लिस्ट में निकाला जाता है, हर साल निकाला जाता है कि कौन से टफेस्ट एग्जाम चल रहे हैं, तो आपका जो IIT जेई है ना, रैंक 2 पे आता है वर्ल्ड टफेस्ट एग्जाम के अंदर, पता है आप लोगों को, नहीं पता है, इंडिया मोस्ट टफेस्ट है एंड वर्ल्ड का नंबर 2 पे आता है, सोच लीजिए आप पूरे वर्ल्ड में कितनी कंट्रीज है, उसमें नंबर 2 पे हमारा IIT जेई का पेपर सबसे टफेस्ट माना जाता है, ठीक है, तो आप एटलीस्ट उस लेवल की तैयारी पे जाए, उस वाले एग्जाम के लिए जाने वाले हैं, तो आपको तैयारी भी उसी लेवल की करनी पड़ेगी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ में आ गई वाली चीज, ठीक है। कल आप लोगों का टेस्ट है 4 से 5, टेस्ट में छुट्टी मत करिएगा, टेस्ट जरूर देने आइए, जैसा भी करना है, लेकिन टेस्ट जरूर दो, मिस मत करा करो टेस्ट, ठीक है। जाओ, नंबर 20 नंबर का टेस्ट है, आसान सा टेस्ट है, 8-10 क्वेश्चन, इजी सा टेस्ट है, तुम